आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुशाहिद हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। मुख्तलिफ मामलात को लेकर हिज़्बी इख्तिलाफ के शोरगुल के चलते पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज भी रही मुतासिर। मुल्क में अब तक प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से ज़ायद कुंबे मुस्तफ़ीद। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में भी हर घर तिरंगा मुहिम शदोमत से जारी। यौम आज़ादी तकरीबात के अहसन इनेकाद के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल। और राजौरी में तारीखी लावाली बौली की शान रफ्त बहाल करने के लिए 5 करोड़ 78 लाख रुपए लागत वाले मंसूबे को मंजूरी। अब खबरें तफसील से। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई और कई दीगर मामलात को लेकर हिज़्बी इख्तिलाफ के एहतजाज और शोरगुल के चलते दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ी। लोकसभा की कार्रवाई जो ही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात उठाने की कोशिश की, लेकिन हिज़्बी इख्तिलाफ के अरकान ने शोरगुल जारी रखा और वो इस हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का मुतालबा कर रहे थे। ओम बिरला ने कहा कि पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कल ही ये बात वाज़ा कर दी कि वज़ीर दाखिला तलबा के हवाले से बयान देने के लिए तैयार हैं। सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं। इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन चलना चाहिए। राज्यसभा में भी शोरगुल के मनाजिर देखने को मिले। पहले इल्तिवा के बाद जब कार्रवाई दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने हिज़्बी इख्तिलाफ के शोरगुल के बीच वक्फे सवालात उठाने की कोशिश की, ताहम बाद में कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की फरवरी 2024 में शुरुआत से लेकर अब तक 50 लाख से ज़ायद कुंबे मुस्तफ़ीद हुए हैं। ये जानकारी आज लोकसभा में नई और काबिल तजदीद तवानाई के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत अब तक मरकजी मुआवनत के तहत 28,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी फराहम की गई है। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत अमलाई जा रही जल शक्ति स्कीमों के बारे में एक सवाल उजागर किया, जिसके जवाब में मुतल्लिक़ वजारत ने कहा कि जल जीवन मिशन के पहले मरहले के तहत जम्मू कश्मीर के लिए 18,514 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए, जिनमें से अब तक सिर्फ 8,446 करोड़ रुपए सर्फ किए गए हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ इन दिनों जम्मू कश्मीर में भी हर घर तिरंगा मुहिम शदोमत से जारी है। इस पहल के तहत यूटी के तमाम अजला में हुब्बुल वतनी के जज्बे को तक़वियत बख्शने नीज़ जद्दोजहद आज़ादी के सपूतों को खराज अक़ीदत अदा करने के लिए तिरंगा रैलियों और दीगर बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें आम लोगों के अलावा काफ़ी तादाद में स्कूली बच्चे भी शिरकत कर रहे हैं। मुल्क भर में हर घर तिरंगा पहल साल 2022 में शुरू हुई और अब ये मुल्क की बड़ी अवामी तहरीक के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in के अलावा DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐप या वेबसाइट प्रसार भारती से वाबस्ता या मंजूर शुदा नहीं है।
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और महकमा सकाफत जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तिरंगा रैली और यौम आज़ादी 2026 की तकरीबात के इंतजाम का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। मीटिंग में 12 अगस्त को होने वाले तिरंगा रैली और यौम आज़ादी की तकरीबात को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों की तैयारियों का जायजा लिया गया। मुतल्लिका अफसरान को तमाम इंतजामात मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। दरियासना यौम आज़ादी की आने वाली तकरीबात को अहसन तरीके पर मुनक्किद करने के लिए सलामती समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में यूटी सतह की सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद होगी, जहां मेहमान खुशी कौमी तिरंगा लहराकर परेड पर सलामी लेंगे। इसी तरह की तकरीबात जम्मू और दीगर ज़िला और तहसील सदर मकामात पर भी मुनक्किद होंगी। IGP कश्मीर VK बिर्दी ने आज श्रीनगर में बलिदान सितम का दौरा करके वहां यौम आज़ादी तकरीबात के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वादी भर में इन तकरीबात के अहसन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इन तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, 15 अगस्त कुछ ही दिनों बाद उसका जो यहाँ पे मेन फंक्शन होता है शहर श्रीनगर में, तो उसके लिए सारी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और जो परेड की तैयारियां हैं वो हो रही हैं और उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल्स अभी उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि 15 अगस्त का जो मेन फंक्शन है शहर श्रीनगर में उसको अच्छे से मुकम्मल कर सकें। सिक्योरिटी का जैसा आप जानते हैं हमेशा से जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस ना कि शहर श्रीनगर में बल्कि पूरे जो वैली के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे पुख्ता सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखती हैं। मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो होते हैं, जो ना कि वहाँ वेन्यूज पे होते हैं बल्कि शहर के इर्द गिर्द जो है अलग तरीके से मल्टी टियर्ड अरेंजमेंट्स रहते हैं, तो उसी प्रकार से इंतजाम इस बार भी रहेंगे। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के गूनागू सकाफती विरसे को तहफ़्फ़ुज़ देने के सिलसिले के तहत आज राजौरी में तारीखी लावाली बाउली की बहाली के लिए 5 करोड़ 78 लाख रुपए के मंसूबे को मंजूरी दी है। इस पहल से ज़िले में सियाती मंजरनामे को भी फ़रोग हासिल होगा। वाज़ेह रहे कि हालिया महीनों में हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों में मुख्तलिफ तारीखी और सियाती मकामात को तहफ़्फ़ुज़ देने और उनकी शान रफ्ता बहाल करने के लिए कई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आइकन्स अगेंस्ट ड्रग्स एंड डोपिंग मुहिम का आगाज़ किया। मारूफ क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स और पद्म अवार्ड याफ्ता शख्सियात ने मुहिम की मशल थाम कर जम्मू कश्मीर भर में मनशियात और डोपिंग के खिलाफ पैगाम आम करने का अज़म ज़ाहिर किया। अपने एक सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि मनशियात और डोपिंग के खिलाफ जदोजहद महज नारा नहीं बल्कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए रोज़ाना का इंतखाब है। उन्होंने नौजवानों के लिए खेलों के मज़ीद मौके पैदा करने के हुकूमती अज़म का इयादा किया। जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान खानियार और हजरत बल हलकों में अपने मातहत महकमों के काम का जायजा लिया। खासतौर से वाटर सप्लाई और आबाशी स्कीमों पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर मौसूफ ने सुलेमान टेंग डलगेट में एक इजाफी वाटर रिजर्वायर तामीर करने के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो आम लोगों की सहूलत के लिए तमाम प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। मीटिंग में MLA खानियार अली मोहम्मद सागर और MLA हजरत बल सलमान अली सागर भी मौजूद थे। समाजी बहबूद और तालीम की वज़ीर सकीना इतू ने आज ककरियाल कटरा में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की नई तामीर की गई इमारत का इफ्ताह किया। लगभग 13 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई इस इमारत की बदौलत तलबा को बेहतर सहूलियत मैसर होंगी। वज़ीर मौसूफा ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में तालीमी मंजरनामे को फ़रोग देने की वादाबंद है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्लिमानी पार्टी की हफ्तावार मीटिंग मंगल मिलन आज पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुई। मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, BJP की कौमी सदर नितिन नबीन समेत दीगर NDA रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर लीडरों ने कौमी परचम लहराकर कौमी जज्बे का इजहार किया। हुकूमत ने मज़ीद 11 बैनुल-अक़वामी दाखिली मराकिज़ को ई-वीज़ा रखने वाले गैर मुल्की शहरियों के लिए भारत में दाखिले की इजाज़त दे दी है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक इनमें 9 ज़मीनी और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं, जिनमें भोपाल और त्रिपुटी के हवाई अड्डे जबकि अटारी और अगरतला के ज़मीनी मराकिज़ भी शामिल हैं। ताज़ा इजाफे के बाद ऐसे मराकिज़ की मजमूई तादाद 28 हो गई। वज़ारत के मुताबिक तकरीबन 95% ई-वीज़ा दरख्वास्तों पर 72 घंटों से कम वक्त में कार्रवाई की जाती है।
आकाशवाणी के रीजनल न्यूज़ यूनिट श्रीनगर को कैजुअल बुनियादों पर बलती न्यूज़ रीडर्स कम ट्रांसलेटर्स का एक पैनल तश्कील देना मतलूब है। उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उम्मीदवार के लिए अंग्रेज़ी और उर्दू मतन को नशरियाती मायर के मुताबिक बल्ती में तर्जुमा करने की सलाहियत होना लाजमी है। उम्मीदवार की उम्र 21 से 50 साल के दरमियान मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रिहायशी पजीर अहल उम्मीदवार अपनी दरखास्तें 15 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक आकाशवाणी श्रीनगर के रीजनल न्यूज़ यूनिट में जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।